नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली जानी जाती है अच्छी बुद्धि के लिए। यहाँ अच्छी बुद्धि है। यहाँ पर जो बने हुए उंगली के चिन्ह हैं, जो उंगली की ताकत है, उसमें अच्छा ज्ञान भी है। सही लोगों के से बात भी करते हैं और सही रूप से उसे ग्रहण भी कर देते हैं और अच्छी जीवन में भक्ति भी कर लेते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके दो ऊपर के पर्वों पर किसी प्रकार की ना खड़ी रेखाएं ना आड़ी रेखाएं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर खड़ी रेखाओं का महत्व इतना ज़्यादा होता है कि वो ग्रहण शक्ति होती है और वो ग्रहण शक्ति जिस टावर की जैसी होती है उसका वैसा फल मिलता है। सूर्य के पर्व पर वो ग्रहण शक्ति नज़र नहीं आती। यश मान सम्मान आपका सामान्य रूप का है। साथ ही साथ अगर बात करता हूँ शनि की उंगली साथ मिली हुई है, यानी कि माता पिता से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा भी की होगी। अब बात करते हैं यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और नीचे वाले पर पर छोटे से दो पर जरूर मिले, उसके बाद कोई खड़ी रेखा नहीं मिली। यानी कुल मिलाकर के ऊपर तक तीनों पर्वों तक जब व्यक्ति के हाथ के ऊपर खड़ी रेखाएं होती हैं तो धन की आवक की ग्रहण शक्ति व्यक्ति के पास ज़्यादा होती है। यहाँ पर सामान्य रूप से दो खड़ी रेखाएं और पर्वत भी अपने आप में अनुकूल, यानी कह सकते हैं सामान्य रूप का धन, और स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और इसके तीनों के तीनों पर ही कहीं पर भी खड़ी रेखाएं नहीं हैं। यानी कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो इन कहते हैं खाली स्थान होना। संतान के प्रति आदमी का रुझाव नहीं रहता, आदमी का ध्यान नहीं रहता, पत्नी के प्रति इतना ज़्यादा नहीं रहता, साथ ही साथ अपना यहाँ पर ध्यान दूसरी चीज़ों पर भी नहीं रहता है। आपके दूसरे हाथ में देखिए, यहाँ विशेष मैंने देखे थे कि काले रंग के स्पॉट और काले रंग के तिल हैं। यहाँ पर ये धब्बे, एक ये और एक ये दो, ये बृहस्पति का टावर है। जब व्यक्ति के बृहस्पति के टावर पर इस प्रकार के चिन्ह हो जाएं तो ये वो चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति का एक तरह से वैराग्य की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। बृहस्पति अगर कहीं भी भगवान की पूजा का कारक है तो साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का रोल विवाह सुख, संतान सुख, इन चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। और आपके यहाँ इन दोनों काले तिल की वजह से आपका मन भटकता होगा कि घर से दूर चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ें आपके पहले सवाल का जवाब है, क्या मेरे हाथ में सन्यास योग है। देखिए, ये वो चिन्ह हैं जो आपको विरक्त करते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में सन्यासी बनना चाहते हैं। तो इसके लिए तो अब मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप गृहस्थ जीवन में जा चुके हैं तो ईश्वर की भक्ति करिए और गृहस्थ जीवन का पहले पालन करिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए और कभी कहीं भी चले जाइए। तो इस प्रकार का चिन्ह या अशुभ चिन्हों के रूप में जाने जाते हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद सीधा सीधा आपके बुध पर्वत पर। अगर बुध पर्वत पर देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे कोई भी रेखा नज़र नहीं आई। यानी धन का अच्छा यहाँ पर कहीं भी स्रोत नज़र नहीं आता। साथ ही साथ संतान सुख में कमी नज़र, यानी संतान सुख मिल भी जाए तो संतान कहीं आपसे दूर रहेगी। जब जिम्मेदार हो जाएगी तो वो अपनी जिम्मेदारियों के कारण आपका ध्यान ना कर सकेगी। और यहाँ आयु विवाह रेखा के पास भी एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट है, ये भी पत्नी के साथ थोड़ा विरक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ ऐसी चिन्ह बुध पर्वत पर भी मिले। सूर्य के पर्व को देखो, पूरा का पूरा सूर्य का पर्व दबा हुआ है, एक छोटी सी रेखा दिखाई पड़ती है। यानी कुल मिलाकर यदि देखें तो आदमी राज्य सरकार की नौकरी कर भी ले मान लिया तो वहाँ उसका मन नहीं लगता। कुल मिलाकर के यश मान सम्मान की स्थिति यहाँ पर मजबूत नहीं है। अब बात करते हैं हम सीधा सीधा आपके शनि पर्व के बारे में। दूसरा याद रखिए, ये शनि का पर्व और यहाँ बना ये विकट ट्रायंगल, यानी ये वो स्थिति हो गई जो बताती है कि यहाँ ये पर्वत दबा हुआ है। पर्वत दबा हुआ है तो आगे आने वाले समय में 55 वर्ष के बाद स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ लगा रहेगा। साथ ही साथ धन जो आएगा उसको आप बस इतना ही समझ सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर, क्योंकि पूरी मजबूती ऊपर पर्वत तक नहीं पहुंची है, यानी आपके पास इतना भर धन आएगा जो आपका बुढ़ापे तक आपका सहारा होगा। अब बृहस्पति के पर्व देखिए, बृहस्पति पर्व है पूरा सम पर्वत है। सम पर्वत फल जरूर देता है, विवाह भी करा देता है, संतान भी दे देता है, मकान भी दे देता है,
चाहे पैतृक मकान दे, तो कुल मिलाकर के व्यक्ति का ये सब कुछ है। लेकिन इस पर कुछ रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है, अच्छी भक्ति के लिए, अच्छी कमाई के लिए, अच्छा संतान सुख सहयोग के लिए, अच्छा पत्नी के सुख सहयोग के लिए। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। इतनी मोटी हृदय रेखा होना बहुत बुरा होता है। जब ये इतनी मोटी रेखा हृदय होती है तो ऐसा कह सकते हैं कि मन के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है, व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। मन यहाँ हृदय रेखा को मैंने हृदयांगिनी का रूप भी दिया है। तो जब इस प्रकार की मोटी रेखा हो तो पत्नी के प्रति भी आकर्षण व्यक्ति का दिन पर दिन कम होता जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से आप जान सकते हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ मंगल के पर्व की। मंगल पर्व पर कोई बहुत हाथ पैर से मेहनत करने की रेखाएं नहीं हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर कर्म रेखाओं का रोल बहुत कम है। यानी कि आपका जो भी कार्य वर्तमान तक है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा भागदौड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप शारीरिक श्रम कोई ज़्यादा करते हों। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और एकदम से यहाँ चली और डाउन होकर के थोड़ा सा ऊपर को देखती है। यानी इस प्रकार की बुद्धि रेखा जब हो तो व्यक्ति के मन के अंदर थोड़ी सी बेचैनी रहती है कहीं ना कहीं। वैसे अपने आप में ज्ञान के हिसाब से सही है, बुद्धि के हिसाब से सही है, तो ये अपने आप में ठीक है। मंगल द्वितीय पर्वत की बात करता हूँ तो द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े, झंझट, मुकदमों और साथ ही साथ एक्सीडेंट, ऐसी स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ एक छोटी सी मंगल रेखा सपोर्ट करती है, तो वो कहती है कि अगर नौकरी वाले कार्य क्षेत्रों में जाओगे तो अच्छा खासा लाभ उठा सकते हो। चलिए अब बात करेंगे चंद्र पर्वत की। ईश्वर कृपा निकली, चाहे ऊपर कैसी भी स्थिति थी, इस रेखा के बारे में बाद में बोलूँगा। यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में बोलता हूँ। चंद्र पर्वत का केतु पर्वत पर कोई भी किसी प्रकार की बुरी रेखा नहीं है। चंद्र पर्वत इतना साफ होना और केतु पर्वत इतना साफ होने का मतलब है कि जीवन के अंदर विदेश यात्रा नहीं, जीवन के अंदर अभी कोई किसी भी प्रकार का बहुत कोई मनोरोग नहीं, कोई मानसिक रोग नहीं, कोई डिप्रेशन रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं। इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाली स्थिति आपके हाथ के अंदर यहाँ पर कहीं भी कोई भी व्यापारिक रेखा मेरे हिसाब से नहीं बनती है। यदि मैं देखता हूँ तो यदि आप व्यापार में कोशिश करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और यहाँ से निकल करके और सीधा जा कर के और एकदम सीधी चली गई। यानी कि ये बात पक्की है, आपके जीवन में जब तक सफलता नहीं, जब तक आप जो पैतृक जन्मस्थली है उसको छोड़ करके दूर स्थान के लोगों से ना जुड़ें, या तो दूर स्थान पर नौकरी करने जाएं या कोई चीज़ का प्रोडक्शन करें और उसकी सप्लाई दूर स्थानों तक करें, कहीं ना कहीं, या दूर के लोग आपसे आकर के आपका माल आपके शहर से खरीद के ले जाएं। तो जब तक दूर स्थान के लोगों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपके जीवन के अंदर तरक्की, उन्नति, पैसे से संबंध तेज नहीं आने की है। कुल मिलाकर जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसी काम में आप आगे तक के लग जाने वाली रेखाएं मेरे पास यहाँ मुझे नज़र आती हैं, आगे तक भी आपको उसी लाइन में जोड़ करके रखेंगी। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा ये संजीवनी रेखा का काम करती है, यानी जैसी भी मुसीबतें हैं सबसे उनसे निकाल करके आपको ये रेखा ले जाती है। आपकी अब रेखा बात करता हूँ मैं यहाँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा बहुत मोटी होकर के जब चली और जाकर मणिबंध तक पहुँची तो आयु रेखा तो हो गई 80 साल की, लेकिन ये व्यक्ति आसानी से कभी हॉस्पिटल में नहीं जाता है। ऐसी स्थितियों में जब इतनी मोटी रेखा होती है तो जाता नहीं, और जाता है तो फिर आराम से अपना महीने भर रह करके आता है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ लगती हैं। आपकी संतान रेखा यहाँ हाथ में चमक नहीं रही है, तो ऐसा भी मैं नहीं बता सकता कि संतान का सहयोग या संतान कितनी, क्योंकि वो पत्नी के हाथ से फिर बताई जाएंगी। तो चलिए ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। तो आपका पहला संन्यास योग का सवाल दे दिया मैंने। बिल्कुल लगते हैं मुझे चिन्ह। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आपके सामने बार बार आती होंगी, इसमें आपका मन करता होगा संन्यास में जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आपने गृहस्थ आश्रम कर लिया है तो कृपया करके उससे बचें। अगर संन्यास योग नहीं है तो क्या मेरा कभी घर बन पाएगा? 40 साल की एज है और यहाँ मुझे आपका घर बनने का जो चिन्ह लगता है वो लगभग 50 से 51वें वर्ष में, 49 से 51वें वर्ष के बीच में आपको मकान बनने की स्थितियाँ बनेगी और
उसमें आप बना सकते हैं। मैं बिजनेस करूं या नौकरी, मेरे हिसाब से अभी तक मुझे हाथ में कोई व्यापारिक रेखा मजबूत के साथ नज़र नहीं आई, तो मैं तो आपसे कहूँगा आप नौकरी करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सफलता अभी तक नहीं मिली, हर जगह नुकसान ही नुकसान है। जहाँ तक आपने कहा नुकसान ही नुकसान है, मैं जानता हूँ कि आमदनी का स्तर कम हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं हाथ में। अगर आप दूर के लोगों से जुड़कर, जैसे मैंने पूरा विवरण किया है, उस हिसाब से करेंगे तो आपको ज़रूर स्थितियाँ धीरे धीरे मजबूत होंगी। कुछ मैं आपको उपाय भी बता दूंगा बहुत मजबूती के करेंगे तो आपको धन काफ़ी मिलेगा। क्या ऐसे योग हैं कि मैं कुछ कमा सकूंगा? निश्चित कमा सकेंगे आप। क्या मेरे नसीब में गुरु का लाभ मिलेगा? गुरु का लाभ के बहुत सारी व्याख्याएं, मैं इतना वर्णन पूरे वीडियो में नहीं कर सकता। आप घर बैठ के गुरु की सेवा कर सकते हैं, आप आश्रम में गुरु की सेवा कर सकते हैं, आप घर बैठे गुरु का ध्यान कर सकते हैं, उनकी माला का जाप कर सकते हैं। तो गुरु के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके सारी रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब मैं बताना चाहूँगा आपके पास धन के स्रोत कैसे बढ़ें और आपके सारे संकट कैसे दूर हों। इसके लिए आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज़ाना पाठ करना होगा, नंबर 1। दूसरा, दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों के दोनों स्रोत के लिंक मैं आपको भेज दूंगा। इन दोनों पूजा पाठ को करिए। कोई रतन यदि आप पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं पुखराज। तो यहाँ बस इतना करिए, आपके जीवन में आप सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। पुखराज आप हमसे भी मंगा सकते हैं।